7 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान जब्त किए गए हैं रुपए। खुड़ैल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। लगातार जब तक इलेक्शन चल रहे हैं वाहन चेकिंग की जा रही है और इस दौरान बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है और एक बार फिर से कार से 7 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। अब जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार ये पैसे कहां लाए गए थे, कहां इसे खपाना था, कहां इसका इस्तेमाल होना था और उसी आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वाहन चेकिंग के दौरान जब्त किए गए हैं रुपए। खुड़ैल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से। लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें हमारे खासतौर पे अंतर जिला नाका हैं या एसएसटी पॉइंट हैं, एफएसटी पॉइंट हैं, इनके द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। उसी में आज थाना खुड़ैल का जो हमारा एसएसटी पॉइंट है डबल चौकी, जो कि देवास जिले की सीमा के पास लगा हुआ था, उस टीम के द्वारा एक सफेद रंग की वैगनआर कार को चेक किया गया और उसमें महेश पिता भागीरथ बामनिया निवासी मिर्जापुर जिला देवास के उनके पास से 7,11,000 रुपये कैश मिला, जिसका वो कोई हिसाब नहीं दे पाए कि वो कहाँ से इतना पैसा आया और वो देवास जिले से इंदौर लेके आ रहे थे उस पैसे को। और जो कार है MP09 ZC 9134, इसमें ये लेके जा रहे थे। एसएसटी टीम के द्वारा विधिवत रूप से उस पैसे की जब्ती की गई है। और अब खबर खंडवा से, जहां बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। 15 राइफल, 5 पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व बंदूक कारोबारी अजहर बख्श बेच रहा था हथियार। लाइसेंस रद्द होने के बाद भी ये हथियार बेच रहा था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर खंडवा से है, जहां बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। 15 राइफल, 5 पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्व बंदूक कारोबारी अजहर बख्श बेच रहा था हथियार। लाइसेंस रद्द होने के बाद भी ये हथियार बेच रहा था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां शराब घोटाले के आरोपियों पर ईडी का एक्शन लिया गया है। ईडी ने आरोपियों की संपत्ति को अटैच कर दिया। 18 चल और 161 अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। अटैच संपत्ति का सरकारी मूल्य 205 करोड़ 49 लाख रुपए बताया गया है। कई गुना ज्यादा हो सकता है अटैच संपत्ति का बाजार मूल्य। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी जानकारी है, जहां शराब घोटाले के आरोपियों पर ईडी ने एक्शन लिया और ईडी ने आरोपियों की संपत्ति अटैच कर दी। 18 चल और 161 अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। अटैच संपत्ति का सरकारी मूल्य 205 करोड़ 49 लाख रुपए बताया गया है। कई गुना ज्यादा अटैच संपत्ति हो सकता है अटैच संपत्ति का बाजार मूल्य। राहुल गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वो वायनाड से हारने वाले हैं और इसलिए अमेठी छोड़कर रायबरेली से ट्राई कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश मोदी में हो चुका है और इस बार निश्चित रूप से 400 पार का मिशन पूरा होगा। हमारे साथ हैं, हम सर बात करते हैं मिशन मुरादाबाद यूपी के मिशन के लिए आप फिर जा रहे हैं। अरे मिशन यूपी क्या करे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश मिशन है। भाजपा में ही पूरा देश बना हुआ है और भाजपा के काम के लिए क्या यूपी, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां जहां चुनाव है वहां भाजपा का झंडा लेकर के जाने के लिए माननीय मोदी जी ने इतनी मेहनत की है, लोगों का दिल जीता कि केवल हमको एक बार स्मरण कराने की देर है कि जनता अपने आप मोदीमय वातावरण में डूब जाती है। सर यूपी में धुआंधार कैंपेन आपके चल रहे हैं, आज रायबरेली में उम्मीदवार बना दिया राहुल गांधी को। आप देखो ना, ये तो कांग्रेस की हालत है, एक लड़के हार के भागे, एक बिना लड़े भाग गए। अब ये वो जाने, उनका काम जाने। प्रियंका बड़े धूमधाम से ही थी, बिना लड़े भाग गई। अब राहुल ने अपनी जगह बदल ली। पिछला चुनाव अमेठी से हारे थे राहुल, इस बार नहीं उतरे, इसलिए उनको मालूम वायनाड से हारने वाले, तो अब अमेठी में छोड़ करके रायबरेली से ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से भी हारेंगे। तो इस बार 400 पार का मिशन निश्चित रूप से होगा। देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो बता रहे हैं कि वायनाड में हार का डर था, इसलिए वहां से राहुल भागे और
यहाँ पर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। रायबरेली की जनता का भी फैसला वैसा ही होगा जैसा अमेठी की जनता का था, ये कहना है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का। उन्होंने कहा कि अब भ्रम नहीं चलेगा, उनको जनता की सेवा करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकेगा। इससे पूर्व में अमेठी की जनता का रायबरेली के भी जनता का निर्णय मैं सोचता हूँ वैसा ही होगा जिससे पूर्व में अमेठी की जनता का था। पहचाने जा चुके हैं, अब और छद्म और भ्रम नहीं चलेगा, उनको जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी, तभी उनको कुछ मिल सकता है। उससे पहले आप सिर्फ गणित के आधार पर सिर्फ भ्रम फैलाकर अब जनता को और नहीं आप भरमा सकते हैं। राहुल गांधी के यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सवाल उठाए, जिस पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार किया। मोदी जी बड़ौदा छोड़ के क्यों आए बनारस, इसका जवाब दें। अटल बिहारी वाजपेयी 3-3 चुनाव क्षेत्रों से क्यों चुनाव लड़ते थे, जमानत जब्त होती थी 2-2 जगह से। भारतीय जनता पार्टी, अडवाणी जी क्यों गए थे गुजरात चुनाव लड़ने के लिए गांधीनगर, वो तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। क्यों ले गए थे बिहार जॉर्ज फर्नांडिस। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये मौके मौके पर अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं। इमरती देवी पर दिए गए जीतू पटवारी के बयान के बाद एमपी की राजनीति में उबाल आ गया। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। चूड़ियां लेकर पहुंची महिलाओं ने इमरती देवी को लेकर दिए गए जीतू पटवारी के बयान की निंदा की है। न्याय प्रिय महिला थी माता अहिल्या माता, जिस नगरी के हम रहने वाले हैं। और ये भारत देश नारी के नाम से जाना जाता है। नारी शक्ति की पूजा होती, चाहे शक्ति के रूप में दुर्गा की पूजा हो, चाहे लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी जी की पूजा हो। उस देश में जहाँ मातृशक्ति की पूजा होती है वह इस प्रकार के शब्द बोल के जीतू पटवारी को डूब मरना चाहिए, जो महिलाओं का अपमान नहीं कर। जिस तरह की टिप्पणी जीतू पटवारी जी हमारे बहनों के साथ, आदरणीय बहनों के साथ करते हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा को बताते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा किस तरीके की है महिलाओं की। तो सुना आपने जीतू पटवारी की विचारधारा महिलाओं के प्रति कैसी। दरअसल यहां पर महिलाएं पहुंची हुई थी जीतू पटवारी के घर के बाहर घेराव करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए चूड़ियां लेकर पहुंची थी। हालांकि पहले से पुलिस बल तैनात किया गया था, उसके बावजूद महिलाएं इतनी आक्रोशित थी, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गई और जीतू पटवारी के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए तैयार रही। इस दौरान महिलाओं का यह कहना है कि उनकी मां बहनों से भी पूछा जाएगा कि आखिरकार क्या उन्होंने यही उन्हें सिखाया है कि वो प्रदेश की महिलाओं का अपमान करें। और तमाम अब सियासी जो वार पलटवार है वो हो रहा है जीतू पटवारी के ऊपर, और इसी बीच उनका जगह जगह विरोध किया जा रहा है। दरअसल बैतूल पहुंचे थे जहां जीतू पटवारी को काले झंडे दिखाए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उस दौरान की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। दरअसल जीतू पटवारी यहां पर अपने चुनावी दौरे के दौरान पहुंचे हुए थे और इसी बीच जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्हें काले झंडे दिखाते हुए नजर आए थे। पुलिस बल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तमाम पोस्टर और काले झंडे लेकर यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे थे जीतू पटवारी का विरोध करने के लिए, और झड़प की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। वहीं अशोकनगर में जीतू पटवारी के बयान पर इमरती देवी ने पलटवार किया। महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच गंदी है, इमरती देवी ने कहा। इमरती देवी ने एसपी से शिकायत की बात भी कही है। उन्होंने मेरा अपमान किया, प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया है, जीतू पटवारी को छोड़ूंगी नहीं, ये बयान इमरती देवी ने दिया है। अपमान की बात है, बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया है। हमारा क्या पूरे प्रदेश की महिलाओं का किया है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि कांग्रेसों की मतलब उनकी सद्बुद्धि, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जितने बचे हैं वैसे तो सफाई हो गई है और होने जा रही है, पूरी की पूरी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष
बनाने पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को उनको भी थोड़ा सोच समझ के बनाना था कि ऐसे आदमी को बनाया है जो महिलाओं का ही सम्मान नहीं कर रहे, जबकि हम किसी के पैरों से थोड़ी चलने वाले। हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है, भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया है कि हम बाहर निकलें। ऐसा नहीं कि एक समाज की महिलाओं को दिया है, सभी समाज की महिलाओं को दिया है। और अगर ऐसी बात बोलेंगे तो जो हमारे और अच्छे बड़े बड़े घराने की महिला है वो तो शर्म के मारे वैसे ही नहीं निकलेंगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इमरती देवी को लेकर दिए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्यजनक है, एक बहन बेटी के बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग करना इनकी मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच क्या है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की बहनें देश की बहनें देंगी। ये दुर्भाग्यजनक ही नहीं, बहुत ही निर्लज्ज लोग हैं। एक बहन बेटियों के बारे में किस प्रकार की भाषा उपयोग करना। जीतू पटवारी जी, आपने बहन इमरती देवी के लिए शब्दों का उपयोग किया है, ये आपकी उस मानसिकता का परिचायक है। कांग्रेस की सोच क्या है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की बहनें, देश की बहनें, ये महिला विरोधी है। हमारी महिलाओं के बारे में इस प्रकार के विचार रखना, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी। समाज की महिलाओं में आक्रोश है, बेटियां आक्रोशित हो रही हैं और इस पर जीतू पटवारी को जवाब ही नहीं, ढंग से जवाब मिलेगा। इन्हें पता लग जाएगा कि महिलाओं के बारे में इस प्रकार के शब्द कहना, उसका परिणाम क्या होता है। इमरती देवी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दिए बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान उनकी मानसिकता दिखाता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान कांग्रेस की महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच बयान कर रही है। जीतू पटवारी के इस बयान का जवाब महिलाएं चुनाव में मतदान से देंगी। इतना घटिया बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। इमरती देवी को लेकर दिए गए कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान का सज्जन सिंह वर्मा ने बचाव किया। इंदौर में उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी युवा नेता हैं और उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। उनकी माने तो जीतू पटवारी महिलाओं का वो बड़ा सम्मान करते हैं और उनका कहने का मतलब था कि इमरती देवी का समय चूक गया है और वो 3 से 4 बार चुनाव हार चुकी है। देखिए, जीतू हमारे युवा नेता हैं, उनकी मंशा इस तरह की कभी भी नहीं होती है। महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, मेरे साथ तो काम कर रहे हैं और कभी भी इस तरह की बात, उसका अर्थ अलग तरीके से निकाल लिया जाता है। उनका ये कहना था कि इमरती देवी का समय चूक गया है, 3-4 चुनाव कंटिन्यू हारी हैं, तो अब उनके करने नहीं करने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी को कोई मदद मिलने वाली नहीं है, ये मतलब। इमरती देवी पर दिए गए अपने बयान को लेकर अब एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सफाई दी। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनके माने तो उनकी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी और श्रीमती इमरती जी बड़ी बहन जैसी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि फिर भी किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं ग्वालियर था, वहाँ पर एक आरडीओ को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूँकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ।
ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी ना। रायसेन में शिवराज सिंह चौहान की सभा में माइक बंद कराने के मामले में सियासत गर्मा गई है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोलते हुए थाना प्रभारी को धमकाने का आरोप लगाया। ट्वीट कर एमपी कांग्रेस ने कहा कि शिवराज जी एक पूर्व सीएम का यह स्तर बेहद अशोभनीय और निंदनीय कृत्य है। आपको बता दें कि सतलापुर थाना प्रभारी ने आचार संहिता का हवाला देते हुए रात 10 बजे से हो रही सभा के दौरान माइक को बंद कर दिया था और उसके बाद ये विवाद हुआ। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा में माइक बंद होने को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि बीजेपी इस घटना के बाद अधिकारियों को धमका रही है। तमाम विधायक और मंत्री अधिकारियों को धमका रहे हैं। जनता इसका मतदान से जवाब देगी। मंत्री नेता जिस तरीके से हैं, वही क्रूरतम चेहरा तानाशाही का, गुंडागर्दी का और दादागिरी का देखने को मिल रहा है और जनता खुली आंखों से देख रही है। कल रात में जिस तरीके से घटना घटी है, पुलिस अधिकारी को डराया गया है कि कहां फेंक दूंगा, तो ये शब्दावली बता रही है कि कितनी घबराहट में है भारतीय जनता पार्टी। इस तानाशाही को समझ रही है जनता और जवाब माकूल जवाब देगी। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा में माइक बंद करने के बाद पुलिस अधिकारी को धमकाने के मामले में सियासत गर्मा गई है। इंदौर में सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी के नेता संविधान की शपथ लेने वाले लोगों को डरा रहे हैं। जनता सब देख रही है, वो इनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। बोल दोगे, किसी भी तरह का व्यवहार कर लोगे, ये देश की जनता देख रही है, वो कभी भी इन मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। जो लोग संविधान की शपथ लेने वालों को डराते हैं, जो लोग संविधान को खंडित करना चाहते हैं, देश की जनता अब ऊपर निकल चुकी है ये इन बातों से कि कोई भी दल आ जाए और हमें अपनी जेब का वोट समझ ले,